पर तेंदुलकर को कहते थे कि भाई दैट ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए रोहित शर्मा को दैट ही इज द गॉड ऑफ कैप्टन। रोहित शर्मा एक वो कैप्टन है जिसकी पूरी दुनिया क्रिकेट इस टाइम तारीफ कर रही है कि भाईजान उस जैसा कैप्टन ना तो दुनिया में आना ना आएगा। भाई अनबीटेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। कभी इस तरह के मैचेस नहीं हुए कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, एक टीम है उसने सारे मैचेस जीतने स्टार्ट किया और वर्ल्ड कप जीत के घर चला गया। ओ भाई ऐसा माइंडसेट। उसने कहा था कि बारबाडोस में हमने इंडिया का झंडा गाड़ना है, उन्होंने गाड़ के दिखाया। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम जाएगी, खेलेगी और ट्रॉफी विन करके आएगी। उस दिन से भाई पूरी दुनिया में ये खौफ फैल चुका है कि इंडिया एक मरतबा फिर जो है वो धमकी दे चुका है, सारी टीमों को थ्रेट कर चुका है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और ट्रॉफी विन करके आएंगे। विराट कोहली ने खुद भी बताया कि हमारी रोहित शर्मा और मेरी यही डिस्कशन चलती थी कि यार हमने इंडिया के लिए एक साथ एक ट्रॉफी लाजमी जीतनी और वो अभी जीत भी चुके हैं। तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए जब हमारे प्लेयर्स कैप्टनसी से हटते हैं तो वो जो है ग्रुपिंग करने लग जाते हैं। लेकिन विराट कोहली हटे, उसके बाद रोहित शर्मा आए, तो दोनों जो है मिलकर उनका मोटिव यही था कि हमने जो है इंडिया का नाम किस तरह से ऊंचा करना है और इंडिया के लिए किस तरह से ट्रॉफी जीतनी है। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा, द ग्रेट कैप्टन ऑफ डिकेड। अगर बात करें भाई T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीक्स लग रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप स्ट्रीक्स लग रही है, एशिया कप पे अनबीटेबल रहकर वो बंदा जीत रहा है। अगर बेसबॉल आती है घर में तो उसको मार रहा है। भाई ऐसा कैप्टन हर चीज अचीव कर चुका है। रोहित शर्मा एक वो कैप्टन है जिसकी पूरी दुनिया क्रिकेट इस टाइम तारीफ कर रही है कि भाईजान उस जैसा कैप्टन ना तो दुनिया में आना ना आएगा। भाई अनबीटेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। कभी इस तरह के मैचेस नहीं हुए कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, एक टीम है उसने सारे मैचेस जीतने स्टार्ट किया और वर्ल्ड कप जीत के घर चला गया। ओ भाई ऐसा माइंडसेट। और आप देखें उस बंदे की सबसे बड़ी जो गेम है ना, जो माइंडसेट, वो ये है कि उसने अपने साथ जो ओपनर है जसवाल जैसे बंदे को, ओपनर उनको जो नए न्यू बॉर्न बेबी जो है क्रिकेट के अंदर, उनको अपने साथ खड़ा करना और एक जूनियर का एक सीनियर के साथ इतना अच्छा बॉन्ड हो ना, ये रोहित शर्मा ही कर सकता है। भाई जिस तरीके से उसके बंदे का माइंड सेट था टीम इंडिया के लिए, वो जिस तरह डिसहार्ड हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप हार के, पूरी स्ट्रीक लेके आया, वर्ल्ड कप के अंदर आउट हो गया। समझते हैं आप बदले पूरे हो गए हैं वर्ल्ड कप के या कोई बदला भी बाकी है? सर अब बदले से आगे निकल गई हैं बातें। आप बह के भाईजान अब ये वो हो गए हैं कि इनको कोई हराना नामुमकिन हो चुका हुआ है। बदले अब इन्होंने क्या लेने, अब तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहे हैं कि जो कि दुनिया क्रिकेट मुश्किल होती जा रही है। सर आप देखें क्रिकेट के अंदर ये बड़ा मुश्किलात वो लेके आ रहे हैं। आप इतना बड़े माइंडसेट ले आएंगे, इतना बड़ी स्ट्रीक बना लेंगे, कौन बंदा इसको तोड़ पाएगा? वो कौन सा दुनिया है क्रिकेट के अंदर ऐसा कैप्टन है जो रोहित को मार दे सकता है, जो रोहित को पकड़ सकता है? या फिर बाबर आजम पकड़ लेगा, पैट कमिंस या कोई? शर्म आनी चाहिए। बाबर नहीं पकड़ सकता, बाबर को चोर ही पकड़ेगा। ठीक है, You can not say बाबर आजम is totally a flop captain। वो हमें अच्छी कप्तानी करता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपने ओडीआई के अंदर इतनी गंदी शिकस्त किसी को नहीं हुई जितनी पाकिस्तानी टीम को हुई है। आपको T20 में भी ऐसी बुरी शिकस्त किसी को नहीं। आगे क्वालीफाई करने के लिए मुझे लगता है हमें लड़के आना पड़ेगा कि भाई हम क्वालीफाई होने के लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी टीम कभी हमारी हुआ करती थी। रोहित शर्मा की आपने बात की है तो मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए आप पैट कमिंस की बात कर लें, ही इज स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी प्लेयर। आप मार्करम की बात कर लें, ही इज आल्सो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी प्लेयर। रोहित को पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रोहित जब ये 2 कदम सोचते हैं वो 4 कदम आगे सोच लेता है। ये चीज है, ठीक है। अब इसको पता था कि रोहित लास्ट पे उस हार्दिक पांड्या को भेज देगा। बिल्कुल उसको पता था कि भाई मेरा माइंड लेवल कैसा है, मैंने किस तरह से खेलना है। कौन बताता है रोहित शर्मा को जाके कि भाई क्लासिंग की विकेट को बोल्ड करने के लिए आपने उसको भेजना है, बुमराह को भेज देना है? यार उसकी माइंड स्ट्रेटजी, उसका एक सिस्टमैटिक वे कमाल का है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। एंड आई थिंक सो कि ही गोइंग टू लिव लॉन्ग एज ही इज, ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि डोंट ट्रबल द रोहित शर्मा। इफ यू ट्रबल द रोहित शर्मा विल ट्रबल यू, सो प्लीज डोंट डू दैट। नो डाउट रोहित शर्मा जैसा कैप्टन तो भाई दुनिया का एक ड्रीम होता है कि यार हमारी टीम का लीडर हो तो रोहित शर्मा जैसा हो। ये तो इंडिया लकी है कि रोहित शर्मा जैसा उनको कैप्टन मिला। रोहित शर्मा के अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है भाईजान, वो टीम को डील करना जानता है। आपने देखा होगा ये पिछले 3-4 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल फाइनल में जाके वो हार रहा है बंदा, वो भी हार्ड लग रहा है। अदरवाइज टीम किसी से हार ही नहीं गई। ये उसने इंडिया को जो है वो अब जो है वो जिस तरह ट्रॉफी विन करवाई है, मेरे हिसाब से अब रोहित शर्मा को भी लत पड़ चुकी है, पूरे इंडिया को लत पड़ चुकी है कि ट्रॉफी नहीं छोड़नी। ट्रॉफी के बगैर तो इंडिया में उतरना ही नहीं, जिस तरह की इंडिया ने सेलिब्रेशन की है। दूसरे पे रोहित शर्मा की सलाहियत को भाई देखो, वो बंदा उसके अंदर पैशन, उसके अंदर जज्बा, जुनून, आप खुद देखो कि वो पिच की मिट्टी जो है वो खुद खा रहा है। मतलब इस लेवल का उसके अंदर क्रेज। और अब इतने बड़े दिल का मुजाहरा करता है कि जब आवाम रोडों पे निकलती है तो वो दूसरे प्लेयरों को वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह को अप्रिशिएट करो, विराट कोहली को अप्रिशिएट करो, हार्दिक पांड्या को अप्रिशिएट करो। मतलब वो सेल्फिश कैप्टन नहीं है, वो नहीं कहता कि भाई सारा क्रेडिट मैं खुद ले लूँ, वो प्लेयरों को सामने लाते हैं। ये होता है एक बड़े दिल वाला कैप्टन। और रोहित शर्मा के अंदर भाई कूट के
कैप्टनसी वाली सलाहियत बढ़ी हुई है। और इंडिया के अंदर यूं समझ लो कि जिसके बड़े बड़े लेजेंड डिमांड करते हैं, आपने देखो गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे 2027 तक रोहित शर्मा कैप्टन चाहिए। अब खुद अंदाजा लगो कि इतना बड़ा कैप्टन, और इंडिया की तारीख के अंदर ये पहला कैप्टन है कि बड़ा इवेंट हारने के बाद दोबारा से कैप्टनसी दी। उन्हें पता था कि इसके अंदर सलाहियत है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद उसे 2024 की ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए मौका दिया गया, उसने ट्रॉफी विन करके दिखाई। भाई रोहित शर्मा जब तक जुड़ा हुआ इंडिया की टीम के साथ, इंडिया की टीम अनबीटेबल फाइनल तक जाएगी और फाइनल जीतती रहेगी। सारे क्या समझ रहे हैं, रोहित शर्मा फिर 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आके उठा के ले जाएगा, और अगर ले जाता तो फिर कैसी सेलिब्रेशन होगी? यार देखें, रोहित शर्मा वो कैप्टन है जो मतलब कि जब वो ठान लेता है वो करके दिखाते हैं। दूसरे में उनकी भी मैनेजमेंट में जेशा जो बोल देता है वो करके दिखाते हैं। उसने कहा था कि बारबाडोस में हमने इंडिया का झंडा गाड़ना है, उन्होंने गाड़ के दिखाया। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम जाएगी, खेलेगी और ट्रॉफी विन करके आएगी। उस दिन से भाई पूरी दुनिया में ये खौफ फैल चुका है कि इंडिया एक मरतबा फिर जो है वो धमकी दे चुका है, सारी टीमों को थ्रेट कर चुका है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और ट्रॉफी विन करके आएंगे। और रोहित शर्मा आपको पता है कि अब तो उसके अंदर एक किस्म का जुनून बन चुका है। जिस लेवल की इंडिया की अवाम बाहर निकली है, अब खुद बताओ, चाहेगा कि मैं पाकिस्तान से खाली हाथ जाऊं? भाई मेरे हिसाब से अब इंडिया की टीम का हर एक प्लेयर चाहेगा कि वो भाई ट्रॉफी हाथ में लहराता हुआ इंडिया की धरती पर उतरे, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह का सेलिब्रेट किया, जिस तरह का उन्होंने वेलकम किया, तो अब उनको एक किस्म का, जिस तरह वो शेर को मुंह को खून लग जाता है, अब उनके मुंह को खून लग चुका है, अब वो ट्रॉफी के बगैर नहीं उतरेंगे। ठीक हो गया। सर क्या समझ रहे हैं, इंडिया जो अपने बाकी लड़कों को कैप्टनसी दे रहा है, जैसे हार्दिक वाइस कैप्टन अब कैप्टन बन जाएगा, शुभमन को एज अ पार्ट टाइम कैप्टन बनाया, इंडिया में से कोई ऐसा लड़का जो रोहित के लेवल पे चला जाए कैप्टनसी में? यार देखें, अभी तक जो समझ लो कि इंडिया के पास पूरी टीम में सारे के सारे कैप्टन बैठे हुए हैं। उन्होंने आईपीएल में कैप्टनसी की, यूं समझ लो इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी की हुई, ठीक है। शुभमन गिल को इंटरनेशनल में मौका दे दिया, ठीक है, वो भी एक अच्छा कैप्टन है। उनके पास अभी जो एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है वो हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन भी, और उसके बाद एक्सपीरियंस है भाईजान, वो पिछली 4-5 ट्रॉफियों से सेमीफाइनल फाइनल में वही बंदा जो है टीम को पहुंचा रहा है, उसके अंदर सारी स्किल है। उसको जो है मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी दी गई, नो डाउट उसमें वो फ्लॉप रहा, लेकिन उसके अंदर वो स्किल है, उसके अंदर वो गट्स हैं कि वो जो है वो टीम को विनिंग मूवमेंट में लेके जा सकता है, क्योंकि वो प्लेयर जो खुद परफॉर्म करे उसके हाथ में कमान देनी चाहिए। हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है जो आखिरी बॉल तो खेला है। आपने देखा कि रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुद स्टैंड दिया। कैप्टन मैं समझता हूँ वही कैप्टन है जिसके अंदर ये ग्रेस हो कि भाई मैं टीम को मुश्किल टाइम में निकालना चाहता हूँ, वो हार्दिक पांड्या के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा को इन फ्यूचर रिप्लेस करेगा तो वो हार्दिक पांड्या। जब श्रीलंका के मेन प्लेयर्स गए थे, दिलशान, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, उसके बाद मलिंगा, तो श्रीलंका की टीम बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गई। समझते हैं अब इंडिया में से रोहित और विराट निकले हैं, इंडिया की टीम डाउनफॉल का शिकार होगी या फिर बैकअप टैलेंट तैयार है, बैकअप रेडी है? सर डाउनफॉल तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस होगी। जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा ने 10, 12, 15 साल जिस तरह से इंडियन टीम को लीड किया, जहाँ भी बड़ा मैच था, जहाँ भी प्रेशर सिचुएशन आई है, तो दोनों ने जो है फ्रंट से लीड किया है, तो वो तो एक कमी जो है थोड़े अरसे के लिए महसूस होगी, 3-4 साल 5 साल के लिए। लेकिन इंडिया के पास ऐसा टैलेंट मौजूद है कि जो उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन उनके इक्वल जो है थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकता है, बाकी टीमों को मार सकता है। बाकी टीमों के लिए काफी है उनके प्लेयर, जिस तरह का बैकअप परफॉर्म मतलब प्रोड्यूस करके गए हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं। अभी आप देख लें जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए उनकी एक यंगेस्ट टीम जा रही है, तो यही इंडिया की मतलब क्वालिटी है कि वो अपने प्लेयर जो है साथ साथ प्रोड्यूस करते रहते हैं, चाहे बड़े प्लेयर जाते भी रहते हैं तो उनके पास कमी नहीं होती। पीछे हमने देखा था 2011-12 के बाद उनके टॉप 5 प्लेयर चले गए थे, गंगोली चला गया, उसके बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन इंडिया के पास फिर आ गए MS धोनी आ गया, युवराज सिंह आ गया, रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए। तो इंडिया की ये लेगेसी रही है कि जब प्लेयर जाते हैं तो उससे भी बड़े प्लेयर जो है सामने आते हैं। तो हो सकता है शुभमन गिल, जायसवाल जो है ये रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी आने वाले सालों में बड़े प्लेयर्स बन जाएं। तेंदुलकर के बाद MS धोनी के बाद ये तीसरा ऐसा कप्तान है कि जिसकी जिद थी कि अगर 2007 में MS धोनी उठा सकता है ट्रॉफी तो 2024 के अंदर मैं भी उठा सकता हूँ। 2023 में उठाते रह गए, लेकिन वो रोना देखा गया, किसी से भी नहीं भाई, पूरी दुनिया रोई कि भाई इंडिया ने इतना अच्छा खेला, बड़ी बातें सुनने को मिली, इन्होंने बड़ी पिचेस बदलता था, बड़ा ये करता था, बड़ा वो करता था, लेकिन 2024 के अंदर ऐसे मुंह बंद हुए, ऐसे तमाचे पड़े, ऐसे रोहित शर्मा ने उनको बताया कि भाई हर कोई एक जैसे नहीं होता है। आप जहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने अपने हेटर्स को ही अपने फैंस में तब्दील कर दिया है, और आज जैसे हमने ट्रॉफी लिफ्ट की है रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो लाजवाब है। जहाँ पर तेंदुलकर को कहते थे कि भाई दैट ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए रोहित शर्मा को दैट ही इज द गॉड ऑफ कैप्टन। ठीक है, चाहे पैट कमिंस है, चाहे मिचेल स्टार्क है, चाहे आप बाकी टीमों के सच्ची में मुझे नाम नहीं आते, हाँ, लेकिन मुझे साउथ अफ्रीका का कैप्टन मार्करम की बात कर ले, दे आर ऑल लेजेंडरी, नो डाउट, बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। बट आई थिंक सो कि जो एक प्यार
जो एक पैशन, जो एक जज्बात रोहित शर्मा का क्रिकेट के लिए नजर आता है ना, वो इन टीम्स में नजर नहीं आता है। वो क्रिकेट को अपने बच्चों की तरह लेकर चलता है कि मुझे प्यार है इससे, मैंने इसको आगे लेकर चलना है। और आज आप देख लें कि उसकी इसी चीज ने ट्रॉफी को लिफ्ट करवा दिया और रोहित शर्मा को डेकेड्स का एक बड़ा कप्तान बनाकर सामने रख दिया। अब जहाँ पर तेंदुलकर का नाम होता था, धोनी का नाम होता था, वहाँ पर शर्मा जी के लड़के का नाम भी आ गया है। फाइनली आ गया है। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर रोहित शर्मा की जितनी भी आप तारीफ करो, आपके पास अल्फाज नहीं है, बिकॉज हम सदियों में ऐसा कप्तान ढूंढ रहे हैं कि हमें भी कोई मिले जो स्ट्रीक्स लगाए, जो 20 के अंदर टेस्ट मैचेस ना खेले, ये बिलीव करना। और वो बेचारा मॉडर्न क्रिकेट बता रहा है कि T20 में भी मॉडर्न क्रिकेट कैसे भाई, 41 पर 92 कमाल। मैं कहती हूँ कि जितनी हाइप आप विराट कोहली को देते हो ना, उतनी हाइप आप शर्मा जी के लड़के को दे, वो वेल डिजर्व्ड है, बिकॉज ही इज अ सेल्फलेस प्लेयर, सेल्फिश नहीं है, बहुत खुले दिल का मालिक है, बहुत खुले दिल से खेलता है। तो इंडिया खुद तोड़े तो तोड़े, पर जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की है पाकिस्तान के अंदर, एक्स क्रिकेट शोएब अख्तर, वसीम अकरम, कामरान अकमल, यार हर बंदा बैठ के उस बंदे की तारीफ कर रहा है। ये देखो, जब आप मुल्क के साथ लॉयल होते हो ना, जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो, तो ऑपोजिट मुल्क वाले लोग जो आपके साथ जिनकी राइवलरी होती है, वो भी आपकी तारीफ करते हैं। नो डाउट सर, ऐसे ही है। सर समझते हैं कि रोहित शर्मा जिस तरीके की कैप्टनसी कर रहा है, कौन सा कैप्टन है जो उसे पकड़ेगा? पैट कमिंस है, बाबर आजम है, या कौन सा कैप्टन है? कोई नहीं पकड़ सकता सर। रोहित शर्मा का कंपैरिजन हम ला ही नहीं सकते, उसका कंपैरिजन नहीं ला सकते यार। वो जिस तरीके से उस बंदे ने जो टीम इंडिया को जो सर्व कर, यार आपने देखा है 25 से 30 लाख बंदा स्टेडियम से बाहर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, भाई ये बात है। और पाकिस्तानी लोग वो पोस्टें रीपोस्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरीज के ऊपर, कि पाकिस्तानी लोग भी प्यार दे रहे हैं। जब आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, दिल जान लगा रहे हैं, तो ऑपोजिट लोग बैठ के आपकी तारीफ करेंगे, हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। सर जो वो माइंडसेट सेट कर गया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया के क्रिकेट को उससे सीखना चाहिए। सर देखें, रोहित शर्मा ऐसे तो कैप्टन नहीं बना, उस जैसा लेजेंड मेरे ख्याल में सदियों में एक मरतबा पैदा होता है। जिस तरह से उसने अपनी टीम को लीड किया पिछले 4-5 साल से, इंडिया जिस तरह जब भी जैसे ही रोहित शर्मा आया तो इंडिया में जो है टॉप पर नजर आने लग गया। हर फॉर्मेट के अंदर आपको जो है इंडिया फाइनल के अंदर जा रहा है, कभी सेमीफाइनल के अंदर जा रहा है, और अब फाइनली जो है इंडिया ट्रॉफी भी जीत चुका है। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो रोहित शर्मा को ही जाता है, जिस तरह से अपनी टीम को लीड करते हैं, जिस तरह से अपने प्लेयर्स को जो है मोटिवेट करते हैं, जिस तरह से उन सबको जो है इकट्ठे मिलाकर चलते हैं। सबसे बड़ी खूबी जो रोहित शर्मा की लीडर की है वो ये है कि वो सबको जो है रिस्पेक्ट देते हैं, सबको वैल्यू देते हैं, चाहे वो प्लेयर एक मैच खेला हुआ है, चाहे वो 100 मैचेस खेला हुआ है, लेकिन वो सबके पास जाते हैं और उसके जो है उसका गेम प्लान उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है लीडर की, कि वो सबको जो है मतलब इक्वल रिस्पेक्ट देता है, और इसी वजह से जो है उसके प्लेयर्स फिर रिटर्न में उसको मतलब पे बैक भी करते हैं। और आपने देखा है उसके रिजल्ट्स आपके सामने है, जिस तरह से इंडियन टीम टॉप पर चल रही है। तो उसकी वजह यही है कि हम जिसका भी इंडियन प्लेयर का बयान सुनते हैं कि वो कहते हैं हम रोहित शर्मा को एज अ बैटर, एज अ कैप्टन तो पसंद करते ही हैं, लेकिन एज अ पर्सन जो है रोहित शर्मा को हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। आर अश्विन कह चुके हैं, उसके बाद कुलदीप यादव और भी जितने प्लेयर्स कहते हैं। तो मतलब इस तरह का एक लीडर होता है जो इमोशनल, उनके साथ उसकी जो बॉन्डिंग बन चुकी है टीम की, उस वजह से ही जो है इंडिया इस वक्त टॉप पर चल रहा है। सर स्पेशल हथियार रोहित शर्मा का कौन सा है? कोई एक ऐसा प्लेयर समझते हैं जो रोहित शर्मा की बैकबोन है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इंडिया की साइड से? सर एक प्लेयर तो मेरे ख्याल में सारे 11 के 11 प्लेयर्स ही उनके बैकबोन है, लेकिन अगर स्पेसिफिक एक प्लेयर की बात की जाए तो वो किंग कोहली ही है। जिस तरह से विराट कोहली ने खुद भी बताया कि हमारी रोहित शर्मा और मेरी यही डिस्कशन चलती थी कि यार हमने इंडिया के लिए एक साथ एक ट्रॉफी लाजमी जीतनी, और वो अभी जीत भी चुके हैं। तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, जब हमारे प्लेयर्स कैप्टनसी से हटते हैं तो वो जो है ग्रुपिंग करने लग जाते हैं, लेकिन विराट कोहली हटे, उसके बाद रोहित शर्मा आए, तो दोनों जो है मिलकर उनका मोटिव यही था कि हमने जो है इंडिया का नाम किस तरह से ऊंचा करना है और इंडिया के लिए किस तरह से ट्रॉफी जीतनी है। तो सबसे मेन प्लेयर जो रहे हैं इस मतलब विराट रोहित शर्मा के एरा के अंदर, कैप्टनसी के अंदर, तो विराट कोहली ही रहे हैं। पहले हमने देखा है कि विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा जो है अपना सब कुछ झोंक देते थे। 2019 का हमने वर्ल्ड कप देखा, एक ही टूर्नामेंट के अंदर 5 सेंचुरियां लगा दी रोहित शर्मा ने, टॉप प्लेयर बने। इसी तरह अब हमने देखा 2023 के अंदर विराट कोहली टॉप परफॉर्मर बने।